नमस्कार, आपका स्वागत है गोंदिया न्यूज अपडेट पर। मैं हूं सुशील कुमार। शुरुआत करते हैं आज से बड़ी खबरों के साथ। गोंदिया जिले के शिक्षण महर्षि स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल इनके 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज भंडारा व गोंदिया जिले के 19 मेरिट स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और खासदार प्रफुल्ल पटेल के हाथों स्वर्ण पदक देकर गोंदिया में स्वागत कर सत्कार किया गया। राज्यपाल कोश्यारी ने अपने भाषण में कहा, स्व मनोहर भाई पटेल जी की तरह सैकड़ों स्कूल खोले हैं, लेकिन अपने पिता का नाम नहीं दिया, ऐसी टिप्पणी की। स्व मनोहर भाई पटेल खुद अशिक्षित होकर उन्होंने गोंदिया भंडारा जिले के विकास के लिए एक दिन में 22 स्कूल खोले। उसके बाद से दोनों जिलों में सैकड़ों स्कूल खोले गए। गोंदिया जिले के विद्यार्थी को शिक्षा लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए स्व मनोहर भाई पटेल जी की स्मृति में 9 फरवरी को गोंदिया भंडारा जिले के होनहार विद्यार्थियों का स्वागत कर सत्कार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। आज सत्कार में आए विद्यार्थियों में 19 में से 16 लड़कियों ने प्रगति की। लड़कों को भी शिक्षा लेने की जरूरत है। प्रफुल्ल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह गोंदिया भंडारा जिले में सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। खासदार प्रफुल्ल पटेल ने भी मनोहर भाई पटेल ने विषय में जानकारी दी। गोंदिया न्यूज से उमेश चतुर्वेदी के सतीश पारदी की खास रिपोर्ट। भाई पटेल अनुपस्थित हैं, लेकिन उस कार्यक्रम को उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया है। गुजराती राष्ट्रीय खेलवनी और गोल्ड मेडल हम उनको दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। गोल्ड मेडल की से उनको सम्मानित किया जा रहा है, करते हैं और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। देके सम्मान पत्र देके सम्मान कर रहे हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल भंडारा जिले का नाम ये निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगी। इन्होंने प्राप्त किया। गुजराती राष्ट्रीय खेलवनी मंडल गुजराती नेशनल हाई स्कूल में गोंदिया जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का इनको नेशनल हाई स्कूल में गोंदिया में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने का श्रेय इनको प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों से। देवराम जी विद्यालय बड़ेगांव तिरोड़ा में गोंदिया जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। इन्होंने प्राप्त किया। सौंदड़ की स्टूडेंट इसका बहुत जूनियर कॉलेज में गोंदिया में सर्वाधिक HSC में इन्होंने अंक प्राप्त किए। हम बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं और इनके उज्ज्वल कॉलेज गोंदिया में बीकॉम में सर्वाधिक अंक किए। जोरदार तालियों से आप इसका अभिनंदन करें कि होम्योपैथी के माध्यम से पूरे 8-9 महीने अपने हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गोंदिया शिक्षण संस्था की आदर्श शिक्षिका के रूप में आप समाज में हम सब मिलजुल के चले, ये सीखना हम सबका काम है। और ये मनोहर भाई जी ने और प्रफुल्ल भाई ने सीखा है, ये मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ। और जैसा कहते हैं कि हम यहाँ में सबको साथ लेके आया। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अदृश्य रूप से प्रधानमंत्री का मंत्र इनके कान में चला गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे प्यारी बच्चों, मैं तुमको बहुत बधाई देता हूँ और बच्चों से अपेक्षा करता हूँ, लड़कों से, कि भाई थोड़ा अपनी बहनों से कुछ सीखो। बच्चों को मैं बहुत, सभी जिन्होंने पदक पाए उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आगे के लिए मंगल कामना करता हूँ। लेकिन आप लोग कल्पना कीजिए, जिस समय मनोहर भाई ने पहला हाई स्कूल खोला होगा, उस हाई स्कूल में केवल और केवल लड़के होंगे, लड़कियां होंगी नहीं। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा ध्यान आ रहा था। अब देख लेना पिछला। बताइए, मैं प्राइमरी में था, मेरे साथ कोई लड़की पढ़ती नहीं थी। मैं मिडिल में था, 6ठी 7वीं 8वीं में, कोई लड़की नहीं। 9 से 8 अलग अलग स्कूल में था, तीनों जगह कोई लड़की नहीं। जब मैं इंटर में यानी 11वीं 12वीं में गया, तब मेरे साथ 4 लड़कियां थी। अब आप बताओ आज क्या है? जिस स्कूल में जाओ, जिस कॉलेज में जाओ, वहां सबसे आगे कौन है? लड़कियां, पुत्रियां, लाडली लक्ष्मी, वही सबसे आगे है। तो कैसा लग रहा है कि युग परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक सेवा में आपने भी इतने स्कूल खोले, मैंने भी सैकड़ों स्कूल खोले हैं, पर अपना नहीं खोला, पिताजी के नाम से नहीं खोला, समाज के नाम से खोला भारत में। तो नौकरी या मजदूरी करने के हिसाब से वो वहां से निकलकर जबलपुर होते हुए यहाँ गोंदिया में आके उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। और क्योंकि खुद पढ़े लिखे नहीं थे,
अपने जीवन की जो कमी थी वो दूसरे को महसूस ना हो, कम से कम मैं अपने हाथ से कुछ अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं, इस मंशा के साथ उन्होंने अपने सामाजिक जीवन की भी साथ साथ में शुरुआत की। ये गोंदिया भंडारा जिला जो उस वक्त का भंडारा जिला था, यहाँ पर एक ही हाई स्कूल था पूरे जिले में, वो भी भंडारा में। उस जमाने में उसको मनरो हाई स्कूल बोलते थे, अब उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल हो गया। एक ही हाई स्कूल था, कॉलेज एक भी नहीं। ये इतना बड़ा दोनों जिले, मतलब कोई छोटा एरिया नहीं है। और तत्कालीन उस वक्त सीपीएन बरार था, महाराष्ट्र में नहीं था हमारा इलाका। तो उस वक्त उन्होंने एक ही दिन में 22 हाई स्कूल का निर्माण पूरे भंडारा जिले के अलग अलग गांवों में उन्होंने शुरुआत की उसकी। 22 हाई स्कूल, और जहां आप बैठे हैं ये पहला कॉलेज। लेकिन उन्होंने एक ही दिन में इतनी हाई स्कूल शुरुआत की। और वो हाई स्कूल उन्होंने जो शुरू की, कॉलेज शुरू किया, बाद में जिला परिषद की जब फॉर्मेशन हुई तो 22 की 22 हाई स्कूल वो जिला परिषद को उन्होंने फ्री में, दान में वो उनको दे दी, ताकि बच्चों का भविष्य और एक अच्छे तरह से आगे उनका संस्था भी अच्छी चलनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने केवल वो 22 हाई स्कूल या एक कॉलेज बना के नहीं रुके, वो 22 हाई स्कूल तो दे दी, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने ये श्रृंखला जारी रखी और बड़े पैमाने पे गोंदिया शिक्षण संस्था के माध्यम से स्कूल और कॉलेजेस का निर्माण होते रहा। ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे न्यूज चैनल गोंदिया न्यूज अपडेट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।